बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, प्रभु भाव वह प्रेम के भूखे होते हैं और वे प्रेम पर ही रीझते हैं। शबरी विल्ली के पास न धन था, न रूप, न विद्या और न चतुराई थी। उसके पास फकत अपने असीम प्रेम की अपार पूंजी थी, जिसने भगवान को प्रेम विह्वल कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम की राह छोड़कर बेन्नी के प्रेम भाव पर रीझकर भगवान उसकी कुटिया में ही पधारे। प्रेमी और प्रीतम के मिलने में जो सुख व आनंद की अनुभूति होती है, उसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। प्रेमी के प्रेम के वशीभूत हुए प्रीतम बिन मोल ही बिक जाते हैं। यही कारण था कि भगवान ने भिल्ली के झूठे वीरों को भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार किया। उधर भिल्ली भी भगवान की सुंदर छवि को निहार कर गदगद हो रही थी। प्रेम में ऐसे तन्मय हुए कि उसे शरीर की भी कोई सूध न रही। ऐसे में त्रिलोकी के राज्य का सुख भी हेज है। संत दादू दयाल जी प्रेम की सराहना करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। प्रीत जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माही, रोम रोम पिब पिब करे दादो दूसर नाही। भाव यही है कि जब प्रीतम का प्रेम हृदय में बस जाता है तो रोम रोम से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगती है। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। मालिक के मिलने से जीव को जो सुख मिलता है, उसके सामने अन्य सुख नगण्य है, वह कोई कीमत नहीं रखती। इसके विपरीत माया का गुलाम वहाँ जाता है जहाँ उसे धन की प्राप्ति होती है, फिर चाहे उसे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। वह सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की परवाह किए बिना धन को कमाने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ तक कि घरबार छोड़कर विदेशों में जाने को भी उदित रहता है। विषय ही पुरुष को विषय की ही सोच रहती है। वह अपनी जान को जोखिम में डालकर वे इस रस को लेने की चेष्टा करता है। पत्नी के प्रेम में विवश होकर बलवा मंगल मृतक शरीर को नाव समझ उस पर चढ़कर उफनती नदी को पार कर गए हैं। आगे जाकर सांप को रस्सी समझकर उसका सहारा लेकर दीवार फांद गए हैं। उन्हें इस प्रकार अपने प्रेम में आंधा हुआ देखकर उनकी पत्नी ने तिरस्कारपूर्ण वाणी में कहा है कि यदि आपने इतना प्रेम प्रभु के साथ किया होता है तो उन्हें सदा अपने समक्ष खड़ा पाते। यह कटाक्ष उनके हृदय को भेद गया है और उनके प्रेम ने ऐसा पलटा खाया कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उन्हें अनेक बार दर्शन दिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रेम सहित उल्टा नाम जप कर भी प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। प्रभु ने आकर उनके हृदय में वास किया और अपनी अगम वह अवर्णनीय लीलाओं से उन्हें निहाल कर दिया। उन्हीं की अपार कृपा वह रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता बन सके। जिसने भी प्रभु को पाया प्रेम से ही पाया। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही
भगवान श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने गए। भगवान ने कहा कि जो मुझे चाहता है उसे मेरे सिवाय सब कुछ खोना पड़ेगा। अर्जुन का भगवान के प्रति सच्चा व अगाध प्रेम था, इसलिए अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन को सब सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े और धनमाल मिल गया। वह था ही माया को चाहने वाला, इसलिए माया के इन सामानों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु अंत में परिणाम क्या निकला? दुर्योधन को हार का मुंह देखना पड़ा और फिर यही नहीं, उसका अंत भी दुखदाई हुआ और विजय अर्जुन और उसके प्रेम की हुई। प्रभु का संग पाकर उसे नित्य खुशी व शाश्वत आनंद मिला। संतों के वचन के अनुसार अधिक अफसोस के विषय में भी तो यही है कि इतना बुद्धिमान होने पर भी इस जोहरी ने पूरी आयु पत्थरों की परख में गंवा दी। अगर यह अपनी बुद्धि को, विचारों व समय को सांसारिक कार्य व्यवहार के साथ साथ ईश्वर की ओर लगाकर आत्मा का सत्कार करता, जीव वह ब्रह्म के भेद को समझने की कोशिश करता, तो आज यह जोहरी की अपेक्षा क्या कुछ नहीं बन गया होता। जितना समय इसने हीरे लालों को परखने में लगाया, वह कितने परिश्रम से इसने यह गुण सीखा। अगर उसके साथ अथक प्रयत्न वह साधन भगवत आराधना हेतु करता, तो आज इसे उच्च कोटि के भक्तों में स्थान प्राप्त हो सकता था। यह ज्ञान भक्ति के उस शिखर तक पहुंच जाता जिस मनुष्य को उस आदि पुरुष ने मनुष्य शरीर वह अद्भुत प्रतिभा प्रदान की, और वह व्यक्ति उसका यथार्थ रूप में सदुपयोग न कर केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाशवान पदार्थों एवं सुख भोगों में ही विनष्ट कर दे, तो फिर वह उस परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदीप्त निधि का दुरुपयोग ही करना। सो अब आप ही महाराज निर्णय कीजिए कि यह जोहरी पुरस्कार का अधिकारी है अथवा दंड का भागी। मंत्री द्वारा इस प्रकार के उच्च स्तर वाले भक्ति भाव से मिश्रित यथार्थ विचार सुनकर मंत्रिमंडल वह देश सम्राट चकित रह गए। सबने इन वास्तविक बातों से अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया। तात्पर्य यही है कि वास्तविक में यह मनुष्य मृत्युलोक में आता भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात भगवत भजन व परमार्थ कार्य एवं सत्संगति प्राप्ति कर अपनी बिछड़ी रूह का मालिक से मिलाप करने के लिए। वस्तुतः यह कार्य इसी जन्म में ही हो सकता है, क्योंकि अन्य योनियों में अपने भविष्य का भला बुरा हानि लाभ सोचने के लिए बुद्धि प्राप्त नहीं होती। उनका अल्प ज्ञान वर्तमान स्थिति तक ही सीमित होता है। यह निरक परक वाली बुद्धि केवल मानव जन्म में ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसी दुर्लभ देह को पाकर और संत सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर पहली बादशाही जी श्री गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित शब्दों से सच्चा लाभ उठाया है। प्रभु हरि मंद्रु सोहणा तिसु माही माणक लाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटि रिसाल। अर्थात हे जीव, तेरे घट में ही सुंदर मंदिर है जिसमें माणिक है,
लाल जवाहरात है, हीरे मोतियों की झिलमिलाहट हो रही है। वहाँ पर स्वर्ण के अति सुनहरे सुंदर कोट बने हुए हैं। परंतु जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बिना सीढ़ी के कैसे कोई पहुँच सकता है? यह सीढ़ी कौन सी है कि हरि का रूप तो स्वयं सद्गुरु महाराज जी हैं। उनके पावन श्री ध्यान से जीव सफलता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात सद्गुरु का ध्यान ही वहाँ तक पहुँचाने वाली सीढ़ी है। उनके ध्यान से ही जीव निहाल अथवा मनोरथ हो सकता है। सद्गुरु ही इस मंदिर तक पहुँचाने वाले सोपान हैं। वे ही नौका हैं और उनके द्वारा प्रदान किया हुआ पवित्र नाम जो सांस के द्वारा ही दिया जाता है। नाम ही दरिया में तैरने वाले नाव के समान है। गुरु ही सरोवर है और वे ही जीवों को भवसागर से पार करने वाले विशाल जहाज रूप है। गुरु स्वयं तीर्थ रूप है तथा जिस भाग्यशाली जीव की सुरती को वे स्वयं निर्मल पवित्र वह उज्जवल करना चाहे, वही आत्मा ही सच्चे सरोवर में स्नान करके अपने को निर्मल बना सकती है। ऐसे सद्गुरु को सर्वकला संपूर्ण समझना चाहिए, जो कि चौथे पद में सौभाग्यवान हो रहे हैं और वे समस्त आशाओं निराशाओं से ऊपर उठे होते हैं। ऐसे पूर्ण सद्गुरु जिस जीव को प्राप्त हो जाए तो फिर उस जीव में गुणों की कमी क्यों कर हो सकती है। इसलिए ऐसे परम हितैषी सद्गुरु देव महाराज जी की पवित्र संगति प्राप्त करके अपने घट में निहित उस दिव्य हरि मंदिर की झांकी को देख लेवे, जिसके दर्शन करने पर जीव मृत्यु के भयानक दुखों से परित्राण पा लेता है। लेकिन ऐसे दुर्लभ दाद सत्पुरुष उसी जीव पर उड़ेलते हैं जो साधक अन्याय भाव से वह मन वचन कर्म से उनकी ही आज्ञा वह मौज में अपनी चतुराई वह बुद्धिमत्ता को खोकर मान रहित हो जाए। फिर ऐसे सच्चे सेवक को वे आत्मिक धन से समृद्ध कर देते हैं। अतः जो भाग्यशाली जन्म अपना लोक व परलोक संवारना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को इसी सांचे में ढालना होगा, तभी वे प्रेम भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुख हो।